जय श्री कृष्णा। आप सभी का दिन शुभ हो। कान्हा जी की कृपा आप सभी पर सदा सर्वदा बनी रहे। आज आप सुनेंगे कार्तिक मास महात्म्य में अध्याय 12 है और इसी के साथ आप सुनेंगे पुण्यदायिनी रमा एकादशी के अवसर पर रमा एकादशी की पावन कथा। सबसे पहले आप सुनिएगा रमा एकादशी की व्रत कथा। रमा एकादशी के व्रत से व्यक्ति सभी पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक को जाता है। रमा एकादशी के व्रत से सुख, सौभाग्य और समृद्धि में वृद्धि का वरदान मिलता है। एकादशी के दिन श्री हरि विष्णु जी की पूजा का विधान है, लेकिन इस एकादशी के प्रताप से लक्ष्मी नारायण की विशेष कृपा बरसती है। तो आज के दिन रमा एकादशी की व्रत कथा अवश्य सुनिए। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, कार्तिक कृष्ण एकादशी का नाम क्या है, इसकी विधि क्या है, इसके करने से क्या फल मिलता है, सो आप मुझे विस्तार पूर्वक बताइए। भगवान श्री कृष्ण बोले कि कार्तिक कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम है रमा एकादशी। यह बड़े बड़े पापों का नाश करने वाली है। इसका महात्म्य मैं तुम्हें कहता हूँ, ध्यान पूर्वक होकर सुनो। हे राजन, प्राचीन काल में मुचुकुंद नाम का एक राजा था। उसकी इंद्र के साथ गहरी मित्रता थी और साथ ही यम, कुबेर, वरुण और विभीषण भी उसके मित्र थे। यह राजा बड़ा धर्मात्मा, विष्णु भक्त और न्याय के साथ राज करता था। उस राजा की एक कन्या थी जिसका नाम था चंद्रभागा। उस कन्या का विवाह चंद्रसेन के पुत्र शोभन के साथ हुआ था। एक समय वह शोभन अपने ससुराल आया। उन्हीं दिनों जल्द ही पुण्यदायिनी एकादशी रमा भी आने वाली थी। जब व्रत का दिन समीप आ गया तो चंद्रभागा के मन में अत्यंत सोच उत्पन्न हुआ कि मेरे पति तो अत्यंत दुर्लभ है और मेरे पिता की आज्ञा अति कठोर है। दसवीं को राजा ने ढोल बजवाकर सारे राज्य में यह घोषणा करवा दी कि एकादशी का वो भोजन कोई नहीं करेगा। ढोल की घोषणा सुनते ही शोभन को अत्यंत चिंता हुई और अपनी पत्नी से कहा कि हे प्रिय, अब क्या करना चाहिए? मैं किसी प्रकार भी भूख सहन नहीं कर सकूंगा। ऐसा उपाय बतलाओ कि जिससे मेरे प्राण बच सके, अन्यथा मेरे प्राण तो अवश्य ही चले जाएंगे। चंद्रभागा कहने लगी कि हे स्वामी, मेरे पिता के राज में एकादशी के दिन कोई भी भोजन नहीं करता। हाथी, घोड़ा, ऊंट, बिल्ली, गौ आदि भी अन्न जल ग्रहण नहीं कर सकते। फिर मनुष्यों का तो कहना ही क्या है। यदि आप भोजन करना चाहते हैं तो किसी दूसरे स्थान पर चले जाइए, वरना व्रत तो करना ही पड़ेगा। ऐसा सुनकर शोभन कहने लगा कि हे प्रिय, मैं अवश्य ही इस व्रत को करूंगा। जो भाग्य में होगा वह देखा जाएगा। इस प्रकार से विचार कर शोभन ने व्रत रख लिया और वह भूख प्यास से अत्यंत पीड़ित होने लगा। जब सूर्य नारायण अस्त हो गए और रात्रि को जागरण का समय आया, जो वैष्णव को अत्यंत हर्ष देने वाला था, परंतु शोभन के लिए तो यह अत्यंत दुखदायी था। प्रातः काल होते ही शोभन के प्राण निकल गए। तब राजा ने सुगंधित काष्ठ से उसका दाह संस्कार करवाया, परंतु चंद्रभागा ने अपने पिता की आज्ञा से अपने शरीर को दग्ध नहीं दिया और शोभन की अंत्येष्टि क्रिया के बाद अपने पिता के घर ही वह रहने लगी। रमा एकादशी के प्रभाव से शोभन को मंदरांचल पर्वत पर धन धान्य से युक्त तथा शत्रु से रहित एक सुंदर देवपुर प्राप्त हुआ। वह अत्यंत सुंदर रत्न और वैदुर्मणि जटित स्वर्ण के खंभों पर निर्मित अनेक प्रकार की मणियों से सुशोभित भवन में बहुमूल्य वस्त्र आभूषण तथा छत्र व चंबर से सुशोभित गंधर्व और अप्सराओं से युक्त सिंहासन पर आरूढ़ ऐसा शोभायमान होता मानो कोई दूसरा इंद्र विराजमान हो। एक समय मुचुकुंद नगर से रहने वाले एक सोम शर्मा नामक ब्राह्मण तीर्थ यात्रा करते हुए घूमता घूमता उधर जा निकला और उसने शोभन को पहचान कर
कहा कि आप तो वही राजा जमाई शोभन हो, और उसके निकट गया। शोभन भी उसे पहचान कर अपने आसन से उठकर उसके पास आया और प्रणाम आदि करके कुशल प्रश्न किया। ब्राह्मण ने कहा कि राजा, मुचुकुंद और आपकी पत्नी कुशल तो हैं। नगर में भी सब प्रकार से सब कुशल है, परंतु हे राजन, हमें आश्चर्य हो रहा है कि आप अपना वृतांत कहिए कि ऐसा सुंदर नगर न किसी ने देखा है और न सुना है। यह आपको कैसे प्राप्त हुआ? तब शोभन बोला कि कार्तिक कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत करने से मुझे यह नगर प्राप्त हुआ है, परंतु यह अस्थिर है। यह स्थिर हो जाए ऐसा उपाय कीजिए। ब्राह्मण कहने लगा कि हे राजन, यह स्थिर क्यों नहीं है और कैसे स्थिर हो सकता है, आप बताइए, फिर मैं अश्व में वह उपाय करूंगा। मेरी इस बात को आप मिथ्या न समझिए। शोभन ने कहा कि मैंने इस व्रत को श्रद्धा रहित होकर किया है, अतः यह सब कुछ अस्थिर है। यदि आप मुचुकुंद की कन्या चंद्रभागा को यह सब वृतांत कहें तो यह स्थिर हो सकता है। ऐसा सुनकर उस श्रेष्ठ ब्राह्मण ने अपने नगर लौटकर चंद्रभागा से सब वृतांत कह सुनाया। ब्राह्मण के वचन सुनकर चंद्रभागा बड़ी प्रसन्नता से ब्राह्मण से कहने लगी कि हे ब्राह्मण, ये सब बातें आपने प्रत्यक्ष तो देखी है ना, या स्वप्न की बातें कर रहे हैं? ब्राह्मण कहने लगा कि हे पुत्री, मैंने महावन में तुम्हारी पति को प्रत्यक्ष देखा है, साथ ही किसी से विजय न हो ऐसे देवताओं के नगर के समान उसका नगर भी देखा है। उन्होंने यह भी कहा कि वह स्थिर नहीं है। जिस प्रकार वह स्थिर रह सके ऐसा उपाय करना चाहिए। चंद्रभागा कहने लगी कि हे विप्र, तुम मुझे वहां ले चलो। मुझे पतिदेव के दर्शन की तीव्र लालसा है। मैं अपने किए हुए पुण्य से उस नगर को स्थिर कर दूंगी। आप ऐसा कार्य कीजिए जिससे उनका और मेरा संयोग हो सके, क्योंकि वियोगी को मिला देना महान पुण्य है। सोम शर्मा यह बात सुनकर चंद्रभागा को लेकर मंदराचल पर्वत के समीप वामदेव ऋषि के आश्रम पर गया। वामदेव जी ने सारी बातें सुनकर वेद मंत्रों के उच्चारण से चंद्रभागा का अभिषेक कर दिया। तब ऋषि के मंत्र के प्रभाव और एकादशी के व्रत से चंद्रभागा का शरीर दिव्य हो गया और वह दिव्य गति को प्राप्त हुई। इसके बाद बड़ी प्रसन्नता के साथ अपने पति के निकट गई। अपनी प्रिय पत्नी को आते देखकर शोभन अति प्रसन्न हुआ और उसे बुलाकर अपनी बाई तरफ बिठा लिया। चंद्रभागा कहने लगी, हे प्राणनाथ, आप मेरे पुण्य को ग्रहण कीजिए। अपने पिता के घर जब मैं 8 वर्ष की थी, तब से ही एकादशी का व्रत पूरी विधि पूर्वक कर रही हूँ। इस पुण्य के प्रताप से आपका यह नगर स्थिर हो जाएगा तथा समस्त कर्मों से युक्त होकर प्रलय के अंत तक रहेगा। इस प्रकार चंद्रभागा ने दिव्य आभूषणों और वस्त्रों से सुसज्जित होकर अपने पति के साथ आनंद पूर्वक रहने लगी। हे राजन, यह मैंने रमा एकादशी का महात्म्य कहा है। जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं उनके ब्रह्म हत्या आदि सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष दोनों ही एकादशियां समान होती हैं। इनमें कोई भेदभाव नहीं है। जो मनुष्य इस महात्म्य को पढ़ते हैं, कहते हैं और सुनते हैं, वे अवश्य ही भगवान विष्णु जी की कृपा को प्राप्त करते हैं। उनके समस्त पापों का नाश होता है और वे अंत में विष्णु लोक को प्राप्त करते हैं। पद्म पुराण के अनुसार रमा एकादशी का व्रत करने से मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस व्रत को करने से विष्णु जी की विशेष कृपा भी प्राप्त होती है, जिससे जीवन में धन धान्य की कभी कोई कमी नहीं रहती। इस दिन विष्णु के पूर्व अवतार केशव स्वरूप की भी आराधना की जाती है। भगवान विष्णु जी के साथ माता लक्ष्मी की पूजा करने से विशेष कृपा प्राप्त होती है। तो यह थी संपूर्ण रमा एकादशी की व्रत कथा। अब सुनिए आप कार्तिक मास महात्म्य में अध्याय 12 है। अध्याय 12 में आप सुनेंगे जय और विजय के चरित्र का वर्णन।
धर्मदत्त ने पूछा, मैंने सुना है कि जय और विजय भी भगवान विष्णु के द्वारपाल हैं। उन्होंने पूर्व जन्म में कौन सा पुण्य किया था जिससे वे भगवान के समान रूप धारण करके बैकुंठ धाम के द्वारपाल हुए। दोनों पार्षदों ने कहा कि हे ब्राह्मण, पूर्व काल में तृणबिंदु की कन्या देवहूति के गर्भ से महर्षि कर्दम की दृष्टि मात्र से 2 पुत्र उत्पन्न हुए। उनमें से बड़े का नाम जय था और छोटे का नाम विजय। पीछे उसी देवहूति के गर्भ से योग धर्म के जानने वाले भगवान कपिल उत्पन्न हुए। जय और विजय सदा भगवान विष्णु की भक्ति में तत्पर रहते थे। वे नित्य अष्टाक्षर ओम नमो नारायण मंत्र का जाप और वैष्णव व्रतों का पालन करते थे। एक समय राजा मरुत ने उन दोनों को अपने यज्ञ में बुलाया। वहां जय ब्रह्मा और विजय आचार्य बने। उन्होंने यज्ञ की संपूर्ण विधि पूर्ण की और यज्ञ के अंत में अवभृत स्नान के पश्चात राजा मरुत ने उन दोनों को बहुत सा धन दिया। धन लेकर दोनों भाई अपने आश्रम पे गए। वहां उस धन का विभाग करते समय दोनों में परस्पर लांग डांट पैदा हो गई। जय ने कहा, इस धन को बराबर बांट दें। विजय का कहना था कि नहीं, जिसको जो मिला है वह उसी के पास रहे। तब जय ने क्रोध से आकर लोभी विजय को श्राप दिया कि तुम ग्रहण करके देते नहीं हो, इसलिए तुम ग्राह हो जाओ। जय के इस श्राप को सुनकर विजय ने भी श्राप दिया, तुमने मत से भ्रांत होकर श्राप दिया है, इसलिए मातंग यानी हाथी योनि में जाओ। तत्पश्चात उन्होंने भगवान से श्राप निवृत्ति के लिए प्रार्थना की। श्री भगवान ने कहा, तुम मेरे भक्त हो, तुम्हारा वचन कभी असत्य नहीं होगा। तुम दोनों अपने ही दिए हुए इन श्रापों को भोगकर मेरे धाम को प्राप्त होगी। और ऐसा कहकर भगवान विष्णु अंतर्ध्यान हो गए। तदंतर वे दोनों गंडकी नदी के तट पर ग्रह और गज हो गए। उस योनि में भी उन्हें पूर्व जन्म का स्मरण बना रहा और वे विष्णु के व्रत में तत्पर रहे। किसी समय वह गजराज कार्तिक मास में स्नान के लिए गंडकी नदी में गया। उस समय ग्रह ने श्राप के हेतु को स्मरण करते हुए उस गज को पकड़ लिया। ग्रह से पकड़े जाने पर गजराज ने भगवान रमानाथ का स्मरण किया। तब भगवान विष्णु शंख चक्र और गदा धारण किए वहां प्रकट हो गए। उन्होंने चक्र चलाकर ग्रह और गजराज दोनों का उद्धार किया और उन्हें अपने ही जैसा रूप देकर वे बैकुंठ धाम को चले गए। अपने ही जैसा रूप देकर हरि क्षेत्र के नाम से वह प्रसिद्ध हुआ। जय और विजय हैं जो विश्व विख्यात हैं, जो भगवान विष्णु के द्वारपाल हुए हैं। हे धर्मदत्त, तुम भी मात्सर्य और दंभ का त्याग करके सदा भगवान विष्णु के स्थिर में रहो। समदर्शी बनो। तुला, मकर और मेष के महीनों में सदैव प्रातःकाल स्नान करो। एकादशी व्रत के पालन करो। तुलसी के बगीचे की रक्षा करते रहो। ऐसा करने से तुम भी शरीर का अंत होने पर भगवान विष्णु के परम पद को प्राप्त हो जाओगे। हे नारद जी कहते हैं, राजन, धर्मदत्त को इस प्रकार उपदेश करके वे दोनों विमानचारी पार्षद उस कलहा के साथ बैकुंठ धाम को चले गए। धर्मदत्त जीवन भर भगवान के व्रत में स्थिर रहे और देह वासन के बाद उन्होंने अपनी दोनों स्त्रियों के साथ बैकुंठ धाम प्राप्त कर लिया। इस प्राचीन इतिहास को जो भी सुनता है, सुनाता है, वह जगत गुरु भगवान की कृपा से उनका सानिध्य प्राप्त कराने वाली उत्तम गति को पाता है। तो यह थी आज की संपूर्ण अध्याय। इससे आगे का अध्याय आप हमारी अगली वीडियो में जरूर सुनिएगा। आज का अध्याय पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि जरूर लिखिएगा। जय श्री हरि।